क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में जो चैप्टर नंबर 1 है ना, उसमें बच्चे बहुत डरते हैं। पता नहीं क्यों डरते हैं। और मैं आपको इस चैप्टर को इतना आसान बना दूंगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जो चीज़ें समझाई जाएगी ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप सोचोगे सीधा मैं प्रश्नावली के क्वेश्चनों को याद कर लूँगा, समझ लूँगा। ऐसा आप समझ ही नहीं पाओगे जब अब तक आप इन चीज़ों को नहीं देखोगे, नहीं समझोगे। अगर ये कॉन्सेप्ट एक बार समझ गए ना, ये चैप्टर आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा। सो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी चीज़ बताई जा रही है पूरा देखना, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट का जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, चैप्टर का बेसिक चीज़ें जानेंगे, उसके बाद प्रश्नावली में शुरू करेंगे, उससे पहले नहीं। ठीक है, सबसे पहले चीज़ देखो, जो संबंध है, दो टॉपिक है आपका, एक संबंध है और एक फलन है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संबंध के बारे में, क्योंकि जो प्रश्नावली 1.1 है ना, वो संबंध पर आधारित है। संबंध को अंग्रेजी में बोला जाता है रिलेशन। थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी जान लो, क्योंकि आगे चल के सारी पढ़ाई अंग्रेजी में होने वाली है। जैसे मुझे दिक्कत हुई थी, वो दिक्कत आपको ना हो, तो मैं हिंदी का इंग्लिश भी लिखते लिखते चलूँगा, और आप भी हैबिट में डालते रहना। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो देखो, संबंध को जानने से पहले जो संबंध होता है ना, संबंध को हम जनरली किससे प्रदर्शित करेंगे? आर से। ठीक है, संबंध को आर से प्रदर्शित करेंगे, यानी कि रिलेशन का आर पहला लेटर आ जाता है। एक चीज़ होता है युग्म, है ना, क्रमित युग्म बोलते हैं, या देखो इसे क्या बोला जाता है? क्रमित युग्म। हिंदी में आपने पढ़ा होगा, जैसे अंग्रेजी में बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या होता है? ये होता है एक्चुअली, इसको भी जानना ज़रूरी है। ये क्या होता है? एक पॉइंट होता है, जैसे पॉइंट के रूप में लिखा जाता है, यहाँ एक्स वाला आता है, इधर वाई वाला आता है, तो क्रमिक युग्म के रूप में लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 1,2, 2,3, ये सब आप जानते हैं ना। तो क्रमित युग्म ये होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म या फिर ऑर्डर्ड पेयर। ओके, अब रिलेशन की अगर हम बात करें, उससे पहले अगर मैं बात करूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन, ये भी आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में भी नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में आपका फिर सर से ऊपर से जाएगा ना। जो काम की चीज़ें हैं उन्हीं पे पहले हम बात कर रहे हैं, उन्हीं को ही हम जान रहे हैं। कार्तीय गुणन को अंग्रेजी में बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे कि आपके पास एक सेट है, सेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? समुच्चय। एक सेट आपके पास ए है और एक सेट आपके पास बी है। ठीक है ना, सेट को बड़े लेटर में लिखा जाता है। एक सेट ए है जो कि आपके पास है 1,2, और एक सेट आपके पास है जो कि आपके पास 2,3, 4। अगर इनका हमें कार्तीय गुणन निकालना है, इनका मेरे को क्या निकालना है? कार्तीय गुणन। ठीक है, जैसे कि कार्तीय गुणन का मतलब होगा ए गुणा बी। देखो, ए गुणा बी अलग चीज़ है और बी गुणा ए अलग चीज़ है। ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या नहीं होते? बराबर नहीं होते। ये ध्यान रखना कि ए गुणा बी निकालोगे, बी गुणा ए बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अगर आपसे कोई पूछे क्या कार्तीय गुणनफल में अगर समुच्चयों का बदल दिया जाए स्थान, तो वो क्या बराबर रहते हैं? यानी कि अगर ए गुणा बी किया जाए या बी गुणा ए किया जाए, तो क्या बात एक ही है? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, बात एक बिल्कुल भी नहीं है। देखो, जैसे कि हम निकाल रहे हैं ए गुणा बी, यहाँ ए रखा गुणा कार्तीय गुणन, और यहाँ बी रखा। आपको शायद पता ही होगा क्या नियम है कि पहले वाले को फिक्स करो, बाकी लिखते रहो। 1,2, 1 को फिक्स करें, 1 के साथ 3 आ गया, 1 के साथ 4 आ गया। ठीक है, अब 1 का हो गया, 2 को फिक्स कर दो, 2 के साथ 2 आ जाएगा, 2 के साथ 3 आ जाएगा, फिर 2 के साथ 4 आ जाएगा। बन, ये आ गया मेरा ए गुणा बी, यानी कि ए और बी का कार्तीय गुणन। ठीक है, अगर आप बी गुणा ए निकालोगे तो वो अलग चीज़ होगी। पहले बी की पोजीशन पहले आ जाएगी, फिर ए आएगा। तो देखो, 2 फिक्स किया, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, फिर 3 का 1 के साथ, फिर 3 का 2 के साथ, फिर 4 का 1 के साथ, फिर 4 का 2 के साथ। इसकी पोजीशन फिक्स की, इसके आगे ये लिख दिया, इसकी पोजीशन फिक्स की, उसके आगे ये लिख दिया। तो ये चीज़ और ये चीज़ आपस में बराबर बिल्कुल नहीं है, आप देख सकते हैं।
ठीक है, यहाँ 1,2 था, इधर 2,1 है, पोजीशन चेंज है। ठीक है, तो A गुणा B गुणा A के बराबर कतई नहीं होता है। तो कार्तीय गुणन का बताना बहुत ज़रूरी था। अब हम आते हैं एक टॉपिक पर, अब आएंगे मेन चीज़ पर, संबंध पर। संबंध यानी कि रिलेशन। देखो, रिलेशन हम यहाँ जनरली बात करेंगे सेट के लिए, समुच्चय के लिए। ठीक है, अगर आपके पास दो समुच्चय, अगर दो समुच्चय या दो सेट A व B हैं, तो संबंध क्या होता है। और A और B नॉन एम्प्टी होने चाहिए, खाली नहीं होने चाहिए। मतलब A के अंदर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, कोई भी चीज़ें लिखी होनी चाहिए, और B भी खाली नहीं होना चाहिए, यानी कि A और B रिक्त समुच्चय ना हो। जहाँ A व B रिक्त समुच्चय ना हो, मतलब खाली नहीं होने चाहिए सेट। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। जो R होता है ना, वो हमेशा सबसेट होता है A क्रॉस B का। अगर A और B की बात कर रहे हैं हम, यानी कि A और B, जैसे कि अभी मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था ना, A और B किया था, जो संबंध बनेगा वो इनमें से ही कुछ बनेगा। या तो पूरा का पूरा A क्रॉस B आएगा, या इसका उपसमुच्चय आएगा। इसके बाहर का कभी भी कोई संबंध बन ही नहीं सकता है। इसके बाहर का कभी भी कोई संबंध बन ही नहीं सकता है। समझ रहे हैं बात। जैसे मैं अगर इस उदाहरण की बात करूं, तो आपसे मैं जैसे ये पहला वाला उदाहरण लिया, ठीक है, A और B। यहाँ देखिए, ये जो उदाहरण है, मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ। R1 जैसे मैंने लिख दिया 1,2 1,3, मैंने R2 लिख दिया 2,3 3,2 2,2, मैंने R3 लिख दिया। बताना है कि आपको ये संबंध होगा या नहीं होगा, वो आपको देखना है। मैंने लिख दिया 1,4 2,3 3,3। ठीक है, अब देखो, ये मेरे पास दो सेट थे A और B, इसका मैंने कार्तीय गुणन निकाल दिया, ये आया। अब जो बनने वाले संबंध होंगे ना, या तो पूरा का पूरा ये होगा, या इसका क्या होगा, उपसमुच्चय होगा, सबसेट होगा। अब देखो, क्या ये संबंध हो गया या नहीं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर, क्या ये संबंध है या नहीं A गुणा B के, A और B के क्या ये संबंध बन सकते या नहीं बन सकते। ये अगर क्वेश्चन पूछ दे आपसे 1 नंबर में, और आपके एग्ज़ाम में भी आता है, तो आप कैसे पता लगाओगे। सबसे पहला तरीका क्या है, अगर आपके पास दो सेट दे रहा है A और B, तो फटाक से क्या कर दो, उनकी आप कार्तीय गुणन कर दो, यहाँ आ जाएगा। फिर जो भी आपको संबंध दे रखा है उसको देखो, क्या ये चीज़ इसके अंदर आ रही है कि नहीं, पूरी। अगर आ रही है तो संबंध है, अगर नहीं आ रही तो संबंध नहीं है। देखो, जैसे ये R1 1,2 है, 1,3 है, तो ये संबंध है, क्योंकि ये चीज़ इसके अंदर आ रही है, यानी कि ये जो R1 है वो इसके अंदर ज़रूर है। ठीक है, इसका एक सबसेट है। अब देखो 2,3 है, 3,2 3,2 3,2, ये चीज़ तो भैया नहीं है, तो ये संबंध नहीं है। हर एक का होना पूरा ज़रूरी है। ठीक है, एक भी मना करेगा तो मना हो जाएगा। 1,4 बिल्कुल है, 2,3 बिल्कुल है, 3,3 नहीं है क्या 3,3 नहीं है, तो ये भी आपका संबंध नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना, अगर आपके पास दो सेट है A और B है, अगर आपके पास दो सेट A और B है, तो जो संबंध होगा वो A गुणा B का सबसेट होगा। या तो का पूरा A क्रॉस B ही बनेगा, या उसके सबसेट बनेंगे। उसके बाहर का कुछ भी आ जाएगा तो वो आपका क्या नहीं होगा, वो आपका संबंध बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे कि देखो, यहाँ पर बाहर कौन सा था, जो मैंने अभी आपको लिखा था, ये बाहर का था, ये बाहर का था ना, ये बाहर का था, तो ये क्या नहीं हुआ, संबंध नहीं हुआ। कुछ भी बाहर का आएगा वो संबंध नहीं बना पाएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, टीचर इन चीज़ों को नहीं बताते हैं आमतौर पर, मैंने देखा, और बच्चे इसी चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं। इनको आप पहले बार शायद आप अगर पढ़ो तो आपको अजीब लग सकता है, लेकिन अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे ना, समझ के,
एक वीडियो को एक बार की जगह दोबारा देखोगे, जिस पॉइंट पे भी आपको डाउट लगे उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, एक बार दोबारा सुनना है, दोबारा देखना है, तो आपका डाउट क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, एक बार में, पहली बार में थोड़ा शायद आपको अजीब लगे, लेकिन आई एम श्योर दूसरी बार जब देखोगे वीडियो में तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। ठीक, अब देखो इसके बाद एक टॉपिक आता है प्रांत, परिसर, शह प्रांत। ये चीज़ सब आपने कक्षा 12 में पढ़ रखी है। प्रांत को अंग्रेजी में बोला जाता है डोमेन, परिसर को बोला जाता है रेंज, और सह प्रांत को बोला जाता है कोडोमेन। इस चीज़ को मैं एकदम हलवा बना दूंगा, एकदम हलवा समझते हैं ना, जिसको चबाना भी नहीं पड़ता, एकदम निगल लो आराम से, है ना, मतलब एकदम कोई मेहनत नहीं लगेगी, आप आराम से सीख जाओगे। देखो आपका, अगर आपके पास संबंध है, ये संबंध है ना, A क्रॉस B में 2 सेट है आपके पास, 2 सेट में ये संबंध बनता है। ठीक है, तो देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो संबंध बनता है वो ऑर्डर्ड पेयर में बनता है। अभी मैंने जो एक संबंध जैसे लिखा था मैंने 1,2, 3,4, ये चीज़ जैसे एक संबंध है। ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर में कलेक्शन में लिखा जाता है। तो ये क्या होता है, x का निर्देशांक, ये क्या होता है, y का निर्देशांक, यानी कि ये जो नंबर आता है वो सेट A से आता है और ये वाला जो नंबर आता है वो सेट B से आता है। ठीक है, x स्थान का जो संख्या होता है ना वो सेट A से आता है और y स्थान का जो संख्या होता है ना वो सेट B से आता है। तो देखो जो रेंज अगर आपके पास इस तरीके से दे रखा है तो आप बता सकते हैं कि x वाला क्या होता है ना, x वाला आपका प्रांत होगा, x वाला क्या होगा, प्रांत, उनका कलेक्शन, और y वाला क्या होगा, परिसर। मैं आपको चित्र भी समझा रहा हूँ। सह प्रांत क्या होगा, वो क्वेश्चन पे आधारित होता है, क्वेश्चन डिसाइड करता है सह प्रांत का। ठीक है, तो देखो ये मेरा सेट A है और ये मेरा सेट B है। ठीक है, इसके बीच में क्या है, एक संबंध है। ठीक, सो देखिए इसके अंदर कुछ भी मैं लिखूं, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 इतना लिख दिया, और यहाँ मैंने लिख दिया A B C D E। ठीक है, ये लिख दिया। ये जो जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4, ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे नंबर मेरे क्या हैं, ये पूरा सेट A, ये पूरा जो सेट A है, ये पूरा जो समुच्चय A है वो मेरा क्या है, वो मेरा प्रांत है, यानी कि डोमेन है। ठीक है, डोमेन है ये। अंग्रेजी वर्ड ज़्यादा आसान होते बोलने में, प्रांत, डोमेन, है ना। और ये जो पूरा का पूरा सेट B है मेरा, पूरा सेट B, ये मेरा सह प्रांत है, ये मेरा क्या है, सह प्रांत, यानी कि कोडोमेन, पूरा सेट B। ठीक है, अब मानो कि आपने 1 रखा तो आपको A मिला, आपने 2 रखा तो आपको C मिला, आपने 3 रखा तो आपको B मिला, और आपने 4 रखा तो आपको E मिला, बेचारा D छूट गया है। ठीक है, तो जिन चीज़ों को रखने पे जो मिला, अगर आपसे बोले प्रांत क्या होगा, प्रांत नहीं, प्रांत तो ये प्रांत क्या होगा, चलो लिख देता हूँ, प्रांत क्या होगा, 1 2 3 4। अगर आपसे बोले परिसर क्या होगा, परिसर का मतलब रेंज, तो जो प्रांत रखने पर जो चीज़ मिली, जो इनपुट रखने पे जो आउटपुट मिलता है, जो इनपुट रखने पे जो आउटपुट मिलता है, आउटपुट का जो कलेक्शन होता है परिसर कहलाता है। जैसे 1 रखने पे A मिला, 2 रखने पे C मिला, 3 रखने पे B मिला, और 4 रखने पे E मिला। ये आगे पीछे भी लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो कलेक्शन है ये मेरा क्या है, परिसर है। जो इनपुट रखने पे जो आउटपुट मिलता है, उन आउटपुट का जो कलेक्शन होता है वो परिसर होता है, और जो इनपुट होते हैं वो मेरे प्रांत होते हैं, और पूरा का पूरा जो सेट B होता है वो मेरा शह प्रांत होता है, यानी कि कोडोमेन होता है। तो यहाँ पर मेरा शह प्रांत क्या होगा, यहाँ से बेचारा D छूट गया, लेकिन शह प्रांत की बात करेंगे तो सारा लिखोगे आप, A B C D, ये आ गया आंसर। आई बस में एकदम चित्र से मैंने समझा दिया है। अब
अगर आपके पास ऐसे कुछ संबंध दे दे, जैसे यहाँ बता दिया, यहाँ लिख दिया मैंने 1 2 2 3 4 6 7 8, ये मेरे पास एक संबंध है, ये मेरा क्या है, एक संबंध है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। आपसे पूछा इस संबंध में आपको प्रांत बताना है और क्या बताना है, परिसर बताना है। ठीक है, तो प्रांत क्या होगा, एक्स वाला। प्रांत क्या होगा, एक्स वाला, हमेशा याद रखो। परिसर क्या होगा, वाई वाला। 1 2 4 7, तो मेरा प्रांत क्या होगा, 1 2 4 7 एक्स वाला। परिसर 2 3 6 8। अगर कोई रिपीट करता है, जैसे कि 2 यहाँ पर भी है, फिर 2 यहाँ पर भी आ जाता है, तो 2 को एक ही बार लिखना है। अगर कोई नंबर 1 से ज़्यादा बार आता है तो उसको एक ही बार लिखोगे आप। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई है ना। अब मैं आपको और एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी चीज़ बता रहा हूँ ध्यान से समझना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सोचोगे कि भैया ये नहीं पढ़ूंगा, सीधा प्रश्नावली पे जाऊंगा, तो प्रश्नावली जहाँ पे आप कुछ भी नहीं समझोगे, यकीन मानो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और ये एक बार समझ गए, प्रश्नावली तो आपके लिए हलवा है। प्रश्नावली के बाहर से भी कोई क्वेश्चन आएगा ना, आप चुटकियों में करोगे, लिख लो मेरे से। जैसे एग्जाम में ऐसा एक प्रश्न आ सकता है कि आपको एक संबंध दिया है, मान लो यदि x और y में, x और y क्या है, मेरे क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर है, और x + 2y 8 के बराबर आता है। एक संबंध है किसी प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में, तो प्रांत, परिसर और सहप्रांत ज्ञात करना है हमें। ठीक, प्रांत मेरा क्या होता है, x, परिसर मेरा क्या होता है, y, मैंने बोला था। और इस क्वेश्चन में देखो, आप सहप्रांत कैसे निकालोगे, वो भी एक चीज़ है। क्या बोला, जो संबंध है वो किस में है, किसी प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में। संबंध किस में बोला है, किसी प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में बोला है। यानी कि मेरा जो सहप्रांत होगा वो प्राकृतिक संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या का पूरा समुच्चय होगा। इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से बनाया है। अब हल पे आ जाओ, कैसे हल करते हैं। देखो दिया है संबंध, क्या दे रखा है, यहाँ लिख दो। संबंध r बराबर जो दे रखा है x और y में, ऐसा संबंध है कि x + 2y 8 के बराबर है। संबंध किस में बोला है, प्राकृतिक संख्या का संबंध है। यानी कि जो रिलेशन मेरे को बोला है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है। एन, प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर, है ना, एन से प्रसिद्ध किया जाता है। मतलब x का भी जो एलिमेंट आएगा, y का भी जो एलिमेंट आएगा, वो क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। और आपको पता है प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, जितने भी गिनती के नंबर्स होते हैं वो मेरे क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या होते हैं। तो आपका x भी प्राकृतिक संख्या से आना चाहिए और आपका y भी प्राकृतिक संख्या से आना चाहिए, ये बोल रहा है क्वेश्चन। देखो ठीक है, x के लिए आपका सेट A होगा, ये x का मेंबर होगा, है ना, और ये आपका क्या होगा, y का मेंबर होगा। ये सेट आप B बोल लो, ये मेरा क्या है, x के लिए है, ये y के लिए है। ठीक है, चूँकि x + 2y बराबर 8 दे रखा है, ठीक है ना। सो देखो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 8 - x, तो y बराबर क्या होगा, 8 - x बट्टे 2। ठीक है, सो देखो आपको वही मान रखना है। अगर x का कोई प्राकृतिक मान रख रहे हो तो हल करके y का भी एक प्राकृतिक मान ही मिलना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, मान लेते हैं x का मान आप 1 रखते हो यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। यदि x 1 बराबर 1 रखा है, ये एक प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल है, तो y बराबर रखो 8 - 1 बट्टे 2, यानी कि 7 बट्टे 2 बट्टे 2 है। और 7 बट्टे 2 यानी कि ये भिन्न में है, और भिन्न कभी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। प्राकृतिक संख्या परफेक्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो ये प्राकृतिक संख्या बिल्कुल भी नहीं है, तो आप x का मान 1 नहीं रख सकते। अगर आपका
x में जो रखोगे, प्राकृतिक संख्या अगर रख रहे हो, उसको रखने पे y का मान भी एक प्राकृतिक संख्या ही आना चाहिए, उस हिसाब से आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। और 0 भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, पता है आपको। तो देखो, सोचो क्या रखोगे। यदि क्या रखे, सबसे पहले x का मान अगर 2 रखता हूँ, क्योंकि बट्टे में 2 है ना, कट 2 से कट जाना चाहिए। यदि x का मान मैं 2 रखूँ तो देखो y का मान क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2/2 यानी कि 6/2, 2 3 6। देखो ये भी प्राकृतिक संख्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, बात बन गई। 2 रखने पे मेरे को कितना मिला, 3, ठीक है, ओके। यदि x बराबर मैं 4 रखता हूँ तो y क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2, 2 दूनी 4 है ना। तो अगर मैं x का मान 4 रखता हूँ तो मेरे को कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अगर मैं x का मान 6 रखता हूँ तो y का मान क्या होगा, 8 माइनस 6/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1। कितना रखा मैंने, y का, x का मान 6 रखने पे मेरे को 1 मिला। अगर x का मान अगर आप 8 रखोगे, 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, 0/2 0, 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, तो हम x का मान 8 नहीं ले सकते। अब x का मान तुम बढ़ा के लोगे 10, तो 10 में से 8 घटाओगे माइनस आ जाएगा, और प्राकृतिक संख्या माइनस में नहीं होती है, प्राकृतिक संख्या सारी प्लस की होती हैं। तो यही 3 मान संभव है और यही चीज़ आएगी, और बाहर से कुछ नहीं आता, ठीक है। सो देखो, प्रांत मेरा क्या है, ये प्रांत है, प्रांत का मतलब डोमेन। तो डोमेन मेरे पास क्या है, 2 4 6। और मेरे पास परिसर क्या है, परिसर का मतलब रेंज। रेंज मेरे पास क्या है, 3 2 1 है ना। जो रखने पे 2 रखने पे 3 मिला, 4 रखने पे 2 मिला, 6 रखने पे 1 मिला, आउटपुट का कलेक्शन, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि भैया क्या सह प्रांत क्या है, तो कई बच्चे लिख देंगे भैया सह प्रांत 3 2 1 है। जैसे ही आप 3 2 1 लिखोगे कट कर देगा, गलत कर देगा। नहीं, 3 2 1 नहीं है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। एक संबंध है किसी प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में। मैंने क्या बोला, ये प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, यानी कि ये जो सेट बी है पूरा, इसके अंदर ढेर सारे नंबर है। कैसे नंबर हैं, प्राकृतिक संख्या के। और मैंने बोला था ये जो सेट बी होता है, ये जो सेट बी होता है वो क्या होता है, आपका पूरा का पूरा आपका क्या होता है, सहप्रांत होता है। तो सहप्रांत में क्या आ जाएगा, n, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, ठीक है। और प्रांत क्या होता है, इनपुट, इनपुट 2 4 6। और परिसर क्या होगा, इनपुट रखने पे जो आउटपुट मिला था उनका कलेक्शन, ठीक है। सो ये पता चल गया हमें, आराम से हो गया ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो ये तो बात हुई हमारी किसकी, अभी हमने जाना कि संबंध क्या होता है, ठीक है। संबंध कैसे चेक करेंगे कि संबंध है या नहीं। उसके बाद संबंध में प्रांत की बात कर ली हमने, परिसर की बात कर ली, सह प्रांत की बात कर ली, ये चीज़ हमने जान लिया। अब जो एग्ज़ाम प्रश्नावली 1.1 जो है ना, उसमें जो टॉपिक है वो पूछेगा आपका संबंध के प्रकारों पर आधारित। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संबंध के प्रकार। हालांकि बहुत तरह के संबंध के प्रकार होते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। मैंने उतना ही बोला, मैंने बोला जितना ही बताऊँगा जो कि आपको ज़रूरत है उसकी। ज़्यादा बताऊँगा तो आपको लोड लगेगा, है ना, दिमाग पे प्रेशर पड़ जाएगा। सो मैं चाहता हूँ जो भी चीज़ मैं बताऊँ लिमिट में बताऊँ, और उतना ही बताऊँ जितना कि आपको ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे बहुत डरते भी हैं इस चीज़ से। तो ये जो 3 है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पे से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ये मेरे से लिख लो 100%। अगर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ना आए तो मेरा नाम बदल के जो रखना आप रख लो, ठीक है। गारंटेड है इन 3 टॉपिक्स में से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा, ठीक है।
तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है स्वतुल्य। स्वतुल्य को अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य संबंध। ठीक है, आगे लिख सकते हैं। स्वतुल्य संबंध का अगर मैं बताऊं तो खुद का संबंध खुद से, आम वर्ड में खुद का संबंध खुद से, हमेशा याद रखना है ये आम। ठीक है, ये आम भाषा में समझाती है। ठीक है, कब कहलाएगा स्वतुल्य, कैसे बताया जाता है? जैसे कि मानो कि कोई एक नंबर ले लिया मैंने ए, जो कि किसी सेट ए से लिया है, किसी समुच्चय से एक मेंबर मैंने चुना ए, तो ये मैंने बोला खुद का संबंध खुद से। तो संबंध कैसे होगा खुद का खुद से साथ? जैसे कि मैंने ये लिख दिया, ये हो जाएगा ए कॉमा ई, जब कहाँ में आ जाए, आर में आ जाए। ठीक है, तो इससे हम क्या बोलेंगे? स्वतुल्य संबंध। ठीक, तो मैं आपको उदाहरण लेके दिखाता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें जो समझ में आती है ना, वो उदाहरण से ज़्यादा आती हैं। उदाहरण में नहीं दिखाऊंगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना। जैसे मान लो उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल, हमारे पास एक समुच्चय है, एक सेट मैंने ले लिया जिसके अंदर मेंबर है 1 2 3, और मैंने संबंध बनाए दो खुद से, जैसे कि 1 1 1 2 2 2 3 3। ठीक, और मैंने एक संबंध बनाया मैंने 1 1 1 2 2 2। अब ये दो संबंध मैंने बना लिए, ये मेरे पास सेट दे रखा था। ठीक है, अब आप कहोगे सर आपने मेरे को पढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले कि जो संबंध होता है उसके लिए दो सेट चाहिए। ठीक है, आपने ये भी मेरे को ये बताया था। यहाँ तो आप सर एक ही सेट बता रहे हो, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा या कैसे पता लगाऊंगी कि ये संबंध होगा या नहीं? कोई बात नहीं बेटा, आप क्या करो, एक सेट से भी संबंध बन सकता है। ए क्रॉस ए कर लेते हैं, बी की जगह पे भी ए रख दो, और जो संबंध बनेगा ना उसी का ही सबसेट बनेगा। समझ में आई बात? अब वो देखो, स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पता करने का जो तरीका है, सबसे पहले देखते हैं हमारे पास सेट क्या है। सेट देख लिया, सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 एलिमेंट है। अब जितने एलिमेंट हो गए ना बेटा, अभी मैंने क्या बोला, ए अगर लोगे तो ए का ए के साथ, जैसे 1 का 1 के साथ होना चाहिए है, 2 का 2 के साथ होना चाहिए है, 3 का 3 के साथ होना चाहिए है। ठीक है, हर एक मेंबर का खुद के साथ होना चाहिए, खुद का खुद के साथ। तो ये भाई बेटा ये क्या है? ये स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, अब देखो इसमें आ जाओ, 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, लेकिन 3 का 3 के साथ नहीं है। इसमें क्या है? 3 का 3 के साथ नहीं है संबंध। ठीक है, तो ये नहीं है मेरा स्वतुल्य संबंध, ये मेरा स्वतुल्य संबंध नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, अगले आ जाऊँ, अगले टॉपिक पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सम्मित, सम्मित को अंग्रेजी में बोलते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक संबंध, सम्मित संबंध क्या होता है? देखो, अगर ए का भाई बी है, ए का भाई बी है, तो बी का भाई भी तो ए हो जाएगा। अगर रमेश का भाई सुरेश है तो सुरेश का भाई भी रमेश होगा। यही बोलता सम्मित संबंध। ठीक है ना? तो देखो क्या होता है, यदि आपने दो मेंबर ले लिए, यदि आपने दो मेंबर, एक A1 लिया और एक A2 लिया, जो कि सेट ए से लिया आपने। ठीक है, यदि A1 का संबंध A2 से दिखाते हो आप, तो A2 का संबंध भी A1 से होगा। ये बोलता है आपका क्या? सम्मित संबंध। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। मेरे पास हर चीज़ का उदाहरण है। ठीक है, जैसे मैंने एक सेट ले लिया, वही छोटा एक सेट लेते हैं, छोटा सा ही 1 2 3 है, और मेरे पास संबंध है 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, ठीक है, 2 का 2 के साथ। ये मेरे पास एक संबंध है, छोटा सा लिया। और एक मैं लेता हूँ, R2 ले ली, R1 बोल दो, और एक मैं ले लेता हूँ जैसे 3 का 3 के साथ, ठीक है, 1 का 3 के साथ,
3 का 1 के साथ। ठीक, और एक ले लेता हूँ मैं, जैसे कि 1 का 2 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 1 के साथ। ये मैंने 3 संबंध लिए। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि 1 का 2 के साथ है तो क्या होना चाहिए, 2 का 1 के साथ भी होना चाहिए। मतलब ये वाला इधर आ जाता है, वो वाला उधर आ जाता है, बिल्कुल है। 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, तो ये, और देखो ये मेरा क्या हो जाएगा, सम्मित संबंध हो जाएगा। ये वाला आ जाओ, ये तो सेम टू सेम है, इसको तो भूल ही जाओ, इसमें आ जाओ। 1 का 3 के साथ है तो 3 का 1 के साथ होना चाहिए था, बिल्कुल है। तो ये भी है, ये भी मेरा सम्मित संबंध है। अब यहाँ आ जाओ, जैसे 1 का 2 के साथ है तो 2 के 1 के साथ होना चाहिए था। 2 का 2 के साथ है, 1 का 2 के साथ है, बट परंतु 2 का 1 के साथ यहाँ है ही नहीं, है क्या, नहीं है। तो ये संबंध क्या नहीं होगा, ये सम्मित संबंध नहीं होगा। ठीक है, ये सम्मित संबंध बिल्कुल भी नहीं होगा। आई बात समझ में? तो ये भी हो गया। तीसरा संबंध जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तीसरा मेरे पास क्या है, संक्रामक। क्या, संक्रामक। संक्रामक को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांजिटिव। क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव संबंध क्या होता है, देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए का भाई बी है, बी का भाई सी है। अगर ए का भाई बी है, बी का भाई सी है, तो ए का भाई भी क्या हो जाएगा, सी नहीं हो जाएगा। ये दोनों भी आपस में भाई होंगे, इसका भाई ये होगा। देखो ए का भाई बी है, बी का भाई सी है, तो सी और ए भी आपस में भाई होंगे। ठीक है ना, तो यही संक्रामक होता है। स्वतुल्य में एक के लिए होता है, एक चीज़ें बतानी होती है, एक खुद का खुद के साथ। सममित में अगर इसका उसके साथ, उसका इसके साथ होगा। और संक्राम में 3 का होता है, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, तो हमें ए का भी सी के साथ दिखाना होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, मान ले तो यदि, और सभी के लिए बात होगी, यदि सभी जितने भी मेंबर होते हैं A1 A2 A3, 3 मेंबर ले लिए मैंने ए से। ठीक है, मान लो क्या होगा, A1 का संबंध अगर A2 के साथ है, यदि A2 का संबंध A3 के साथ है, तो A1 का संबंध किसके साथ होगा, A3 के साथ होगा। ये हमें दिखाना होता है, और इसे ही क्या बोला जाता है, संक्रामक बोला जाता है, संक्रामक संबंध। ठीक है, जैसे मैंने एक उदाहरण ले लिया, आर ले लिया मैंने पास, 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, और 1 का 3 के साथ है, 2 2 है। ये चीज़ें देखो, 1 का 2 के साथ है, जहाँ पे ख़त्म हो वही शुरू करना है। 2 का 3 के साथ है, तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, 1 का, देखो ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, 1 का 3 के साथ है मौजूद। देखो 1 का 2 के साथ था, जहाँ ख़त्म हुआ वहीं से शुरू हो रहा है। 2 का 3 के साथ है, तो मुझे क्या दिखाना है, ए का 3 के साथ दिखना है। क्या 1 का 3 के साथ है, बिल्कुल है। तो ये संबंध क्या है मेरा, क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा, लेकिन समस्त के लिए होना चाहिए। ठीक है, ये तो मैं थोड़ा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समस्त के लिए बोला है, सभी के लिए होता है ये चीज़, सभी नंबर के लिए होना चाहिए। जैसे और के लिए भी देखो, जैसे यहाँ पर है 1 का 2 के साथ, चलो ये तो चलो हो गया। ये भी देख सकते थे, देखो 1 का 2 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, लेकिन डिफरेंट नंबर होना चाहिए था यहाँ पर, है ना। A1 A2 A3, 3 नंबरों की बात हो रही है, तो ये नंबर तो रिपीट करना है। चलो ये पता चल गया, 1 का 2 के साथ था, 2 का 3 के साथ था, जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे ख़त्म करना है आपको, ये नहीं ले सकते थे। ठीक है, तो देखो, तो 1 का 3 के साथ होना चाहिए था। अगर ये नहीं होता तो ये संक्रामक नहीं होता, ये है इसलिए ये संक्रामक है। तो ये चीज़ भी हो गई, संबंध के प्रकार के बारे में भी हमने जान लिया। लेकिन अभी और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बाकी है। क्या, एक टॉपिक हमारा बाकी रह जा रहा है, जिसे हम बोलते हैं
इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन, इस पर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है हिंदी मीडियम में, और जिसे बोला जाता है तुल्यता संबंध। ठीक है, तुल्यता संबंध क्या होता है? यदि कोई संबंध, यदि कोई संबंध क्या हो, यदि कोई संबंध स्वतुल्य, नंबर 2 सममित, नंबर 3 संक्रामक, तीनों हो। ठीक है, अगर कोई संबंध स्वतुल्य भी होता है, सममित भी होता है, संक्रामक भी होता है, तीनों होता है, तीनों हो तो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आ जाता है कि क्वेश्चन दे देगा आपको, बोलेगा निम्नलिखित को तुल्यता संबंध सिद्ध कीजिए, यानी कि तुल्यता संबंध सिद्ध कीजिए बोल रहा है तो आपको मन में ही आ जाना चाहिए सिद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो स्वतुल्य भी होगा, वो सम्मित भी होगा और वो संक्रामक भी होगा। अब अगर बोलेगा जांच कीजिए, जांच करने पर अगर एक भी मना कर देता है, एक भी, दो हो रहा है एक नहीं हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? भैया स्वतुल्य तो नहीं है ये। ठीक है, स्वतुल्य तो नहीं है, आप आराम से बोल दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से चेक किया जाता है। अब प्रश्नावली को मैं शुरू करूं उससे पहले जैसे कि कुछ उदाहरण है, जैसे कि एक उदाहरण मैं बताता हूँ आपको। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, उदाहरण को ही कर लेते हैं। कह रहे सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, मेरे पास एक सेट दे रखा है, उदाहरण नंबर 4 है आपके, और ये संबंध दे रखा है R। ठीक है, प्रदत्त फलन स्वतुल्य है परंतु ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक है। ठीक है, ये बताना है। उदाहरण नंबर 4 करते हैं हम, उसके बाद हम सीधे प्रश्नावली पे आ जाएंगे। ठीक, प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। ठीक, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, अगर कोई सुधार की ज़रूरत है तो उसे भी आप ज़रूर बताएं। हमें जो ऐसे लिखोगे प्रॉपर एग्ज़ाम में दिया है सेट, सेट को हिंदी में बोलते हैं समुच्चय, तो सेट ज़्यादा आसान लगता है ना, तो हमें सेट मान लेते हैं ए। हमें क्या दे रखा है 1 2 3, और हमें संबंध क्या दे रखा है? संबंध आर हमें इस प्रकार दे रखा है 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3, ये संबंध दे रखा है। अब क्वेश्चन में तो बोल दिया है कि भैया ये क्या है, स्वतुल्य है, संक्रामक और सम्मित नहीं है। आप वैसे भी चेक कर सकते हो, चूँकि देखो नंबर क्या 1 2 3, चूँकि अगर ए से लेते हो फॉर एवरी, हम हर एक ए अगर ए से आ रहा है तो ए कहाँ होना चाहिए था? आर में होना चाहिए था। तभी वो क्या होता है, तभी वो क्या संबंध होता है, क्या बोलते हैं स्वतुल्य, तभी वो स्वतुल्य संबंध होता है। तो देखो चूँकि 1 1 आर में है, 2 2 आर में है, 3 3 आर में है ना, 1 2 3 है, ये थी क्रमागत है, अतः यह स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, ये स्वतुल्य संबंध है, हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि भैया बाकी जो दो हैं वो बिल्कुल भी नहीं है, चेक कर लेते हैं। देखो बहुत ही आसान है, जैसे कि नंबर 2 हमें चेक करना है सम्मित संबंध है ना। सम्मित में क्या होता है, ये तो चलो छोड़ो, 1 का 2 के साथ है। देखो चूँकि 1 का संबंध 2 के साथ है तो क्या होना चाहिए था, 2 का भी 1 के साथ होना चाहिए था। 1 का 2 के साथ है, क्या 2 का 1 के साथ है? नहीं है। किसी एक का भी मना होगा ना तो मना हो जाएगा। तो कोई यहाँ 2 का 1 के साथ था तो 1 का 2 के साथ था, 2 का 1 के साथ नहीं है, ये तो चलो मना होगा, यही पता चल गया। और भी हैं, और भी दे सकता हूँ, और देखो 2 3 आर में है। ठीक है, 2 3 आर में है, पर 3 2 आर में नहीं है। 2 3 आर में है ना, 3 2 है कि कहीं पर नहीं है, तो क्या लिखोगे, अतः यह सममित
संबंध नहीं है। ठीक। थर्ड में क्या आता है? संक्रामक। संक्रामक क्या होता है? हर एक के लिए बात करते हैं। देखो जहाँ पे शुरू है, जैसे 1 का 2 के साथ है, 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है। देखो जहाँ पे शुरू हुआ 3 नंबर चाहिए होते हैं ABC, चूँकि देखो 1 का 2 के साथ है, ओके। जहाँ पे ख़त्म हो वहीं शुरू होना चाहिए था। 2 का 3 के साथ है, ओके। अब इसका हुआ, पर 1 का 3 के साथ है क्या? नहीं है, 1 का 3 के साथ नहीं है। ठीक है, अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, इस तरीके से चेक किया जाएगा। अब हम आते हैं, हम सीधे प्रश्नावली पे आएंगे। बाकी उदाहरण आप खुद से कर सकते हैं। अब सीधे प्रश्नावली पे आएंगे। आप सोचोगे बहुत हो गया, अब तो हम प्रश्नावली ही करेंगे। क्यों, यही सोच रहे हो ना? तो प्रश्नावली 1.1 शुरू कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है? निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। आपको चेक करना है कि कौन सा स्वतुल्य, सममित, संक्रामक है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो पहले वाले पार्ट पे देखो, आ जाओ। पहला वाला पार्ट आके इम्पोर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है बहुत। कह रहे समुच्चय आपके पास इतना है और संबंध कुछ इस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, 3x - y = 0। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मैं बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगा। ठीक है, किताबों में, गाइडों में जिस तरीके से बता रखा है उस तरीके से नहीं, उससे भी आसान। ठीक है, सो देखिए पहले क्वेश्चन में आ जाओ। सबसे पहले हम दिखेंगे दिया है करके, प्रॉपर वे में, जैसे एग्जाम में लिखना है। दिया है, क्या दिया है हमें? जो सेट दे रखा है, समुच्चय क्या दे रखा है? 1 से लेके कहाँ तक है? 14। 1 2 3 कहाँ तक? 14 तक। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो संबंध दे रखा है हमें, ठीक है, संबंध हमें आर क्या दे रखा है? x और y में एक ऐसा संबंध हमें दे रखा है कि 3x - y हमारे पास क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले संबंध बना लो, उसके बाद बात कर पाएंगे। क्योंकि देखो माइनस का उधर जाके तो क्या हो जाएगा? प्लस के y हो जाएगा 3x। y का मान क्या है? 3x। सेट आपके पास ये है, तो आप जो संबंध बनाओगे, जो y का भी जो मान आना चाहिए, या तो 14 आना चाहिए, 14 से अंदर का ही आना चाहिए। बाहर का अलाउड नहीं होता है, संबंध में बाहर के एलिमेंट्स अलाउड नहीं होते हैं। ठीक है, सो देखो सेट के रूप में बनाते हूँ मैं। यहाँ x वाला है, यहाँ y वाला है। ये x, ठीक है, ये y आपका, और y आपका किसके इक्वल? 3x तिगुना। इसमें एक संबंध है हमारे पास। अगर मैं x का मान 1 रखूँगा तो 1 3 3 हो जाएगा, 2 रखूँगा 2 3 6 हो जाएगा, 3 रखूँगा 3 3 9 हो जाएगा, 4 रखूँगा 4 4 3 12 हो जाएगा, 5 रखूँगा तो 5 3 15 हो जाएगा। तो 15 तो सेट के पास है ही नहीं, देखो तो 5 नहीं रख सकता क्योंकि 15 बाहर से मेंबर आ जाएगा। ठीक है, सो देखिए हमारे पास संबंध क्या बना? अतः हमारे पास संबंध R है ना। क्या बना? जब मैंने 1 रखा तो मेरे को 3 मिला था, जब मैंने 2 रखा तो मेरे को 6 मिला था, जब मैंने 3 रखा तो मेरे को 9 मिला है, और जब मैंने 4 रखा है तो मेरे को 12 मिला है। क्लियर? ये मेरे पास संबंध है। हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर पूछता कि भैया बताओ प्रांत क्या है, तो प्रांत क्या होता आपका? 1 2 3 4। ठीक है, अगर आपसे पूछता परिसर क्या है, ये एक्स्ट्रा मैं बता दे रहा हूँ ताकि जो अभी तक हमने सीखा है वो आपको पता चल जाए। 1 रखने पे 3 मिला था, 6 9 12 वाई। ठीक है, तो ये आ जाता है मेरे पास 3 6 9 12। और अगर आपसे पूछता भैया शह प्रांत क्या है, तो शह प्रांत ये पूरा का पूरा जो सेट होता है वो मेरा शह प्रांत होता है। अगर सिंगल सेट दे रखा है तो सेट मेरा हो जाता, शह प्रांत हो जाता है 1 से लेके कहाँ तक? 14 तक। ये मेरे तो प्रांत, परिषद, शह प्रांत होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में यही नहीं पूछा हमसे, वो तो मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया आपके नॉलेज के लिए।
अब हमें इससे देख के पता लगाना है, सेट को देख के और इस संबंध को देख के पता लगाना है क्या ये स्वतुल्य सममित संक्रामक है या नहीं है। नंबर 1 पे आ जाओ, स्वतुल्य। आपको पता है मैंने स्वतुल्य के लिए भी बताया था कि सेट के पास जितने नंबर्स होते हैं उनका संबंध खुद के साथ होना चाहिए। जैसे कि 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 14 का 14 के साथ। क्या ऐसा यहाँ पर है? क्या ऐसा यहाँ पर है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर 14 में से 13 का भी होता और 1 का भी ना आए तो मना हो जाता है। यहाँ तो 1 का भी नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, चूँकि हर एक, इसका मतलब होता है हर एक ए के लिए, हर एक ए के लिए क्या होता है, ए बिलोंग्स करना चाहिए आर में। परंतु यहाँ 1,1 ETC लिख देते हैं क्योंकि 1, ऐसे ही 14,14 ये कोई भी नहीं है आर में, कोई भी नहीं है आर में। है क्या यहाँ पर? नहीं है। अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। ये तो भैया स्वतुल्य कतई नहीं होगा, पता चल गया। अब आ जाओ किस पर, सममित पर। नंबर 2 सममित चेक करना है आपको। ठीक, सममित संबंध चेक करना है आपको। देखो यहाँ 1 का 3 के साथ है तो 3 का 1 के साथ होना चाहिए था, तो नहीं है। देखो चूँकि 1 का 3 के साथ संबंध है आर में, परंतु 3 का 1 के साथ, देखो 1 का 3 के साथ तो 3 का 1 के साथ होना चाहिए था सममित में, बट है ही नहीं इसमें। देखो किसी एक का मना हो जाए तो सबके लिए मना हो जाएगा। अतः यह सममित नहीं है, ठीक है। ये सममित भी नहीं होगा, क्लियर, ये सममित भी नहीं है। अब आ जाओ आगे, नेक्स्ट। देखो अगर 100 चीज़ें हाँ बोल रही है और अगर एक भी ना बोलेगा तो ना ही बोला जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब आ जाएंगे संक्रामक। संक्रामक संबंध पे क्या होता है, जैसे कि देखो 1 का 3 के साथ है, 3 पे ख़त्म हुआ, 3 शुरू होना चाहिए। 3 का 9 के साथ है तो लिखेंगे चूँकि 1 का संबंध 3 के साथ है, ठीक है, 3 पे ख़त्म हो, 3 शुरू करो। 3 का संबंध 9 के साथ है, पर 1 का संबंध 9 के साथ है क्या? नहीं है। 1,9 इसके अंदर है क्या? नहीं है। अतः यह संक्रामक भी नहीं है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है तीनों में से कुछ भी नहीं है, ठीक है, तीनों में से कुछ भी नहीं है। ये चीज़ हो गई आराम से। अब आ जाओ सेकंड वाले पार्ट पे, बहुत इंपॉर्टेंट था पहला वाला क्वेश्चन। कह रहे प्राकृतिक संख्याओं में समुच्चय n में r ये दे रखा है, संबंध r, इसमें भी हमें चेक करना है, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, ये ध्यान रखना है। जो चीज़ बोले उस हर एक वर्ड का मतलब समझो आप। तो देखो संबंध क्या दिया है, प्राकृतिक संख्या में लेना, ये ध्यान रखना है। x और y प्राकृतिक संख्या में से आने चाहिए। हमें दिया क्या है, जो संबंध है x और y में कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि जो y का मान है वो x + 5 है और x का मान जो लेना है वो 4 से कम लेना है, ठीक है। और प्राकृतिक संख्याओं का संबंध दे रखा है, ठीक है। तो देखो ये x का होता है, ये y का होता है। y हमें क्या दे रखा है, x + 5, और x का मान क्या लेना है, 4 से कम। प्राकृतिक संख्या लेनी है। क्वेश्चन में ये बोला है जो संबंध होगा वो प्राकृतिक संख्याओं में होगा। तो x का मान जो संभावित मान होगा वो 4 से कम क्या होगा, 1, 2, 3। सो जब x की जगह पर 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 6, 5 और 1 6, 7, 8, ठीक है। तो संबंध क्या बना, जो r हो जाएगा वो 1 रखने पे 6 मिला, 2 रखने पे 7 मिला और 3 रखने पे 8 मिला, है कि नहीं? यही मिला मेरे को, और कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले वाले पे आ जाओ, स्वतुल्य।
होगा क्या स्वतुल्य? नहीं होगा, क्योंकि देखो मेरे पास जो सेट है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बोला है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय बोला है, तो देखो खुद का संबंध खुद के संबंध होना चाहिए, कोई भी नहीं है। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले स्वतुल्य, जो कि प्रत्येक ए के लिए अगर लेते हैं ना, अगर ए एस है यहाँ, ये चीज़ नहीं है आर में, ठीक है, नहीं के लिए क्रॉस कट कर देते हैं। एक इधर उदाहरण दे दो, जैसे कि एक लिया था, जैसे कि चूँकि 1,1 नहीं है आर में, ऐसे ही बहुत सारे नहीं है, सबका होना चाहिए था स्वतुल्य के लिए ना, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए सबका होना चाहिए, यहाँ तो एक भी नहीं है, तो स्वतुल्य क्या है? नहीं है, अतः यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। नंबर 2 पे आ जाओ। नंबर 2 होता है सममित, चूँकि 1,6 आर में है, अगर इसका संबंध इसके साथ है तो इसका भी इसके से होना चाहिए, परंतु 6,1 है क्या इसमें अंदर? नहीं है, अतः यह सममित भी नहीं है। ये सब हम चेक कर रहे हैं है या नहीं है करके। थर्ड पे आ जाओ, संक्रामक। संक्रामक का मतलब होता है अंग्रेजी में ट्रांसटिव, ठीक है। अब ट्रांसटिव के लिए देखो जरा, यहाँ क्या होता है, देखो यहाँ से 1 का 6, ठीक है, तो जैसे कि होता है ना, ए का बी के साथ अगर होता है, बी का सी के साथ अगर होता है, तो ए का सी के साथ दिखाते हैं। यहाँ पर देखो आप 1 का 6 के साथ है, तो 6 का किसी और के साथ होना चाहिए, तो ऐसा नंबर ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है क्या? नहीं है, ठीक। सो आप क्या बोलेंगे, दिए गए प्राप्त किए गए संबंध में यह स्पष्ट है कि यह संक्रामक संबंध भी नहीं है, ऐसा लिख देना, ठीक है। तो ये भी आपका आराम से बन जाएगा। अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट में। कह रहे समुच्चय ये है हमारे पास, ठीक है, y भाज्य है x से, y संख्या x से भाज्य द्वारा परिभाषित संबंध आपको बनाना है, ठीक। इस तरीके से बनाना है कि जो y है वो x से पूरा पूरा क्या हो जाए, भाज्य हो जाए, मतलब y बट्टा x पूरा पूरा हो जाए, पूरा पूरा कट जाए, भाज्य। ये बनाने के लिए बोला है। सारे ही क्वेश्चन मस्त हैं। आपको दिया है जो सेट है समुच्चय, वो हमें दे रखा है 1 से 6 तक, इन्हीं की मदद से बना है, ठीक है। प्रश्नानुसार जो R बनेगा ना, वो क्या बोला है कि y भाज्य है x से, तो मैं डायरेक्ट R बना रहा हूँ आपकी बार क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो देखो, खुद का खुद से तो कट ही जाते हैं, तो पहले तो बिना सोच समझे ही लिख दो। आउटसाइड मेंबर मत ले लेना, ठीक है, इन्हीं में से ही बनाना है। फिर देखो x से, देखो किसी भी संख्या को अगर 1 से भाग देते हो तो वो ज़रूर कट जाती है। 1 का 1 के साथ तो आ गया है, अब 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, क्योंकि x से भाग दे रहा है y में, 1 का हो गया। अब देखो, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब और भी संख्याएं ढूंढनी है आपको, और बनानी है, जैसे कि 2 काट देता है 4 को, 2 का 4 के साथ, 2 के पहाड़े में 6 आता है, 2 काट देता है 6 को पूरा पूरा, ठीक है। फिर 3 काट देता है 6 को पूरा पूरा, ठीक। और कोई है? 2 काट देता है 4 को, 2 काटता है 6 को, 3 काटता है 6 को, और 4 काटता है, तो वो संख्या है ही नहीं यहाँ पर, बस यही बनेगा और नहीं बन सकता, ठीक है। ये मेरे पास संबंध है। अब हमें चेक करना है सबसे पहले क्या, स्वतुल्य। देखो मेरे पास सेट ये है,
तो हर एक का संबंध खुद से होना चाहिए। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 5 का 6, हर एक एलिमेंट का होना चाहिए था। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि प्रत्येक ए के लिए ए कमाए आर में है, अतः यह स्वतुल्य है। ठीक है, ये स्वतुल्य तो पूरा है। फिर आ जाओ नंबर 2, क्या सममित। सममित में देखो, अगर ए का बी के साथ हो तो बी का ए के साथ दिखाना होता है। जैसे देखो 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ है क्या यहाँ पर? नहीं है। तो देखो चूंकि एक भी मना होगा तो सबके लिए मना हो जाता है। चूंकि 1 का 2 आर में है, परंतु या पर 2 का 1 के साथ नहीं है, अतः यह सममित नहीं है। तो ये भैया सममित तो नहीं होगा। ठीक है, थर्ड वाले पे आ जाओ। अब थर्ड में क्या होता है, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ। जैसे कि यहाँ 1 का 2 के साथ है, 2 पे ख़त्म हुआ तो 2 का 4 के साथ देख लो यहाँ पर, तो 1 का 4 के साथ भी होना चाहिए। ठीक, अब देखो ऐसे सारे के होने चाहिए। चूँकि 1 का 2 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, ए का बी, बी का सी, तो 1 और 1 का 4 के साथ भी इसके अंदर है। देखो 1 का 2 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, 1 4 होना चाहिए। ठीक है, जहाँ से शुरू हुआ या 2 पे ख़त्म हुआ, 2 से शुरू हुआ, 1 का 2 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, तो 1 का 4 के साथ होना चाहिए था, है यहाँ पर। अतः यह संक्रामक है। ठीक, तो ये भैया स्वतुल्य है, संक्रामक है, पर सममित नहीं है। ये जो क्वेश्चन था, ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे समस्त पूर्णांकों के समुच्चय। अब जो संबंध बात कर रहे हो पूर्णांकों के लिए कर रहे हैं। पूर्णांक समझते हैं होंगे आप, है ना, जैसे कि -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, ऐसे नंबर होते हैं हमारे पूर्णांक। एक संबंध है, ये संबंध दे रखा है और इसको चेक करना है कि ये कैसा नंबर होगा। ठीक है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, इम्पॉर्टेंट है, चौथा वाला। सबसे पहले देखो हमें जो सेट दे रखा है z, यानी कि पूर्णांक दे रखा है। पूर्णांक समझते हैं ना, जैसे कि मैं लिखूँ यहाँ पर डॉट डॉट करके -3, -2, ऐसे नंबर मेरे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और हमें संबंध क्या दे रखा है, संबंध r जो हमें दे रखा है वो दे रखा है x और y में एक ऐसा संबंध है कि x - y एक पूर्णांक हो। ठीक है, सो आपको पता है कोई भी एक पूर्णांक लोगे, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाओगे तो हमेशा पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, तो नंबर 1 चेक करो, स्वतुल्य। हर एक ए, अगर आप ए से लेते हो, ए यहाँ z है, z को आप ए बोल लो। ठीक है, तो ए कॉमा ए भी आर में होना चाहिए, है ना, यानी कि यहाँ आर तब आएगा जब पूर्णांक आ जाए, यानी कि अतः देखो ए कुछ भी ले लो आप, जैसे कि माइनस की समान संख्या होती है ना, समान समान रखना होता है। जैसे कि आपने रख दिया x की जगह पे -1, संबंध तो माइनस का है, y की जगह पे भी आपको -1 रखना पड़ेगा, -1 + 1, तो ये आ गया 0। और जो ये 0 होता है वो z में आता है, यानी कि उसी सेट का ही मेंबर आ रहा है, पूर्णांक है, यानी कि अतः यह स्वतुल्य है। थोड़ा सा अलग अप्रोच है, ठीक है, खुद के साथ। देखो x की जगह पे भी वही रखा मैंने, y की जगह पे भी वही नंबर रखा, खुद के साथ। ठीक, उदाहरण देके समझा दिया, स्वतुल्य है। नंबर 2 पे आ जाओ, क्या सममित।
देखो, यदि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो अगर मैं नेगेटिव यहाँ से कॉमन ले लूँ, x कॉमा वाई अगर पूर्णांक है यानी कि x का संबंध y के साथ है, इसका मतलब यही हुआ, अगर x का संबंध y के साथ है तभी ये चीज़ एक पूर्णांक है प्रश्नानुसार। अगर मैं यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं 2 को अगर पूर्णांक है तो -2 भी तक पूर्णांक है ना, एक पूर्णांक है, ये भी तक पूर्णांक है। तो y पहले आ गए, x बाद आ गया, अतः y का संबंध x से। ठीक है, x का y के लेके चले तो y का x के साथ दिखा दिया, अतः यह सममित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट में, थर्ड में। इसमें क्या दिखाना है, देखो माना x का संबंध y से है व y का संबंध z से है, तो हमें x और z का संबंध दिखाना है। यही संक्रामक होता है ना, इसे ही संक्रामक बोला जाता है। देखो, यदि x का संबंध y के साथ यानी कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, समीकरण 1 मान लिया, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। y का संबंध अगर z के साथ है तो y माइनस z एक पूर्णांक है। अब क्या करना, दोनों को जोड़ देना है। हर एक क्वेश्चन में लास्ट में आके इस टाइप के क्वेश्चनों में 2 चीज़ बनेगी, उन दोनों को जोड़ देना, समीकरण 1 + 2। तो यहाँ x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, मैं प्लस का माइनस का कटा, x माइनस जेड, ये भी पूर्णांक था, क्योंकि पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ोगे तो पूर्णांक ही आएगा हमेशा, पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, पूर्णांक और पूर्णांक को जोड़ोगे तो पूर्णांक ही आएगा। और x और z में x माइनस जेड एक पूर्णांक है, इसका मतलब x और z किस में, R में है, अतः ये क्या है, संक्रामक है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर कोई संबंध स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तो उसे क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके तुल्यता संबंध में भी आ सकता है। ऐसे याद करता, सिद्ध कीजिए कि ये जो क्वेश्चन जो दे रखा है ना, एक तुल्यता संबंध है, यानी कि स्वतुल्य भी दिखाना था, सममित भी दिखाना था और संक्रामक भी दिखाना था, तो हमने आराम से दिखा दिया। ठीक है, इस तरीके से किया जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, 5वें में। इन सभी पार्टों को हम करेंगे, 5वें में भी पार्ट दे रखा है ABC करके। ठीक, कह रहे किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध हैं। ठीक, इसको भी हमें चेक करना है क्या स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है या नहीं है। x, y में एक संबंध x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक, ए पार्ट है 5वें का। ये हमें दे रखा है। अगर देखो मैं आपको बताऊं, समझा रहा हूँ, चित्र बना के समझा रहा हूँ, अभी प्रॉपर लिखवा भी नहीं रहा। x खुद का संबंध खुद के लिए, देखो एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं x और y। अगर x यहाँ काम कर रहा है तो x वो भी तो वही काम कर रहा है, खुद अगर आप यहाँ काम करो तो आप वही काम कर रहे हो, सीधी सी बात है। ठीक, अब देखो x और ये एक ही जगह है, ये x है और ये y है। x अगर x और y, जैसे इस जगह का मैं नाम दे देता हूँ, रामपुर है, रामपुर। x और y रामपुर में काम कर रहे हैं, तो y और x भी तो रामपुर में काम कर रहे हैं, है ना। अब देखो, अब और एक सममित भी दिखा दिया, z ले लो तीसरा।
एक्स वाई रामपुर में काम कर रहे हैं, वाई जेड रामपुर में काम कर रहे हैं, तो एक्स और जेड भी तो रामपुर में ही काम कर रहे हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, तीनों चीज़ों को हाँ बोलेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये एक कैसा संबंध है, ये एक तुल्यता संबंध है। ये कैसे संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो इसे लिखेंगे कैसे, मेन मुद्दा तो यही है ना लिखने का। तो देखो अब कैसे लिखना, स्वतुल्य क्यों होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसी नगर में उसी समय ही कार्य करता है। ठीक है, तो स्वतुल्य के लिए क्या लिखोगे, लिखने का तरीका क्या होगा, प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ पर एक्स को व्यक्ति, वाई को व्यक्ति से ही काम करने वाले इंसान व्यक्ति होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उसी स्थान पर ही कार्य करेगा। अर्थात अगर आप एक्स ए से ले रहे हो, ए कोई सेट है, तो एक्स कॉमा एक्स भी उसी संबंध में आएगा। ठीक है, अतः ये क्या है, स्वतुल्य है। अतः यह स्वतुल्य है। नंबर 2 पे क्या आ जाओगे, सममित। तो सममित में आप क्या लिखोगे, देखो एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो वाई एक्स भी उसी स्थान पर ही तो काम करेंगे, सममित भी है। यदि एक्स कॉमा वाई आर में है, एक्स कॉमा वाई आर में है का मतलब एक्स और वाई एक स्थान पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो y और x भी एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है y, x भी कहाँ, R में है, अतः यह सममित है। ठीक, सिमिलरली आप संक्रामक के भी लिख दो, क्या हो जाएगा। ठीक है, लिख के तो बोर हो जाता हूँ। संक्रामक क्या हो जाएगा, यदि x, y R में है, मैं आपको बता चुका हूँ, यदि y, z R में है तो x, y भी R में होगा, यानी कि x, y भी R में होगा, ऐसे लिखना है, बिलोंग्स टू R। क्या लिखोगे, यदि x, y में R में x और y एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं, y और z भी एक स्थान पर कार्य में एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं, अर्थात x और z भी उसी स्थान पर काम कर रहे हैं, अर्थात ये क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। तीनों चीज़ों को यहाँ बोल देगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये 5वां, ये बस समझने के लिए सही है, समझना है बस इनको, बाकी लिखने का पैटर्न आपको पता चल गया, आप लिख लेना अपने तरीके से। देखो सी वाला पार्ट कह रहे हैं एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, सी वाला पार्ट हमें क्या दे रखा है, आर, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो देखो खुद की बात करेगा, जैसे ये एक्स है, क्या एक्स खुद से लंबा हो सकता है, खुद का संबंध खुद के साथ होता है ना। अगर मैं बात करूं स्वतुल्य की, मैं स्वतुल्य की बात करूं, ये एक्स है, एक्स क्या खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, नहीं, तो ये स्वतुल्य नहीं है। अब नंबर 2 पे आ जाऊं, देखो नंबर 2 क्या, सममित। ये एक्स है, एक्स है और ये वाई है, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है क्या, ये वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, नहीं हो सकता है। देखो यदि एक्स, वाई आर में है तो वाई, एक्स आर में नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यदि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तीसरा देखो, चित्र बना के समझा रहा हूँ।
देखो x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, थोड़ा चित्र और बड़ा बना लेता हूँ ताकि समझ में और अच्छे से आ जाए। ये x और y का संबंध है कि x और y आर में है। x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये y है। ठीक है, y और ये z है। y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, तो x z से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? कभी भी नहीं होगा, वो ज़्यादा लंबा होगा। लेकिन ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में यही वर्ड आपको देखना है कि ठीक ठीक एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो ये एग्जैक्टली लंबा नहीं होगा। देखो एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर, मतलब जेड तो भैया और छोटा है। ठीक है, मतलब 7 सेंटीमीटर छोटा है। तो अगर एक्स और जेड की बात करें तो एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर बड़ा है, लेकिन यहाँ बोल रहा था 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए। होगा ही नहीं, तो ये संक्रामक नहीं है। तो आप लिखोगे एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर बड़ा है। अर्थात ये क्या नहीं होगा? संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, शब्दों में लिख देना जो मैंने मुंह से बोला। मज़ेदार प्रश्न है ना। अब जैसे डी बोल रहा है एक्स वाई की पत्नी है। अब देखो खेल, मज़ा आएगा आपको कि सर क्या बोल रहे हैं। डी रिलेशन क्या दे रखा है कि एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध है कि एक्स वाई की पत्नी है। अब देखो खेल, आपको मज़ा आएगा अब सुनने में। पहला वाला आ जाओ, स्वतुल्य। खुद का खुद से है ना। जैसे कि ये एक्स है, जैसे तुम हो भाई, इसे तुम अपने इस एक्स की जगह खुद को रखो। क्या खुद की पत्नी तुम खुद हो सकते हो क्या? तुम ही पति हो तो तुम पत्नी कैसे बन जाओगे? हो सकता हो क्या? नहीं, खुद की पत्नी खुद कैसे बन जाएगा? तो ये स्वतुल्य नहीं है, ये संबंध क्या नहीं है? स्वतुल्य नहीं है। नंबर 2, शब्द अपने आप से लिख लेना। जैसे ये देखो, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक, एक्स की पत्नी वाई, एक्स वाई की पत्नी, ये पत्नी है। ये एक्स क्या है? पत्नी है। इसका सीधा सीधा मतलब ये पति है। अगर एक्स वाई की पत्नी है तो एक्स का पत्नी वाई हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता, वाई तो पति है, पत्नी कैसे बन जाएगा? ठीक है ना, तो ये आपका सममित भी नहीं होगा। ठीक, तीसरा, अब देखना खेल। ये एक्स है, ये वाई है, ये पत्नी है, पत्नी, और ये पति है। एक्स वाई का पति है। ठीक है, एक्स वाई का पति है। वाई जेड की पत्नी है। कैसे हो सकता है? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि देखो एक्स पत्नी है, वाई पति है, तभी तो इसका वो पत्नी है। और वाई पति कैसे हो जाएगा? देखो यहाँ पर वाई पत्नी कैसे हो जाएगी जेड की? अगर एक तौर पर मान भी ले कि भैया पत्नी है, ये पति है, मान भी लेता हूँ कि भैया 2 रोल प्ले कर रहा है, तो ये पति ये कैसे हो जाएगा? वाई पत्नी तो हो ही नहीं सकती, है ना। तो ये क्या नहीं होगा? संक्रामक भी नहीं होगा। तो ये कोई में नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आराम से बन के ना समतुल्य होगा, ना सम्मित होगा, ना संक्रामक होगा। ठीक, अगले में आ जाओ। एक्स वाई के पिता हैं, एक्स वाई के पिता हैं, ये आप सोचो। सो पत्नी की जगह पर बस पति रख दो, पिता की बात बोल रहे हैं। नंबर 1, स्वतुल्य। खुद का बाप खुद कैसे हो जाएगा? एक्स वाई का पिता है, एक्स का बाप एक्स कैसे हो जाएगा? नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। नंबर 2, सम्मित। जैसे ये एक्स है, ये वाई है ना। ये बाप है, ये बेटा है वाई। अगर एक्स वाई का बाप है तो वाई का बाप एक्स का बाप वाई थोड़ी ना हो सकता है, तो ये सम्मित भी नहीं होगा। संक्रामक की बात करो, सो देखो, मान लो ये एक्स है, ये वाई है, एक्स वाई का बाप है। ठीक है, वाई जेड का बाप है। ये बाप है, ये बेटा है।
तो एक्स जेड का बाप थोड़ी ना हो सकता है, वो तो दादाजी होगा, बाप थोड़ी ना होगा। तो ये संक्रामक भी नहीं है, ये जो संबंध है संक्रामक भी नहीं है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से प्रश्न किए जाएंगे। तो आज की ये वीडियो 1 घंटे से ऊपर ऑलरेडी बन चुकी है, तो आज इतना ही हम रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा बताऊंगा तो आपके दिमाग पे लोड पड़ेगा। तो जितना भी कॉन्सेप्ट समझाया उसको एक बार रिवाइज करना, जितने क्वेश्चन आज किए उनको देखना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये डायलॉग ऐसे ही फेमस नहीं है, आपको खुद से भी अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं सारा एक ही वीडियो में कवर कर देंगे, टेंशन मत लो। सो आज के इस वीडियो में कॉन्सेप्ट को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। प्रैक्टिस ज़रूर करना, मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा और सब पढ़ा के लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे।